मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। असम सरकार ने ऑर्डर दे दिए है कि वो काजीरंगा फॉरेस्ट को 10 किलोमीटर से बस 1 किलोमीटर कर देंगे। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। आप सोच भी सकते हो, 1 किलोमीटर भी इतना होता है लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, और 10 किलोमीटर बस 9 किलोमीटर काट दिया जाएगा, पूरा 9 किलोमीटर। आप सोच सकते हो 9 किलोमीटर जिसमें बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है इतना चलने में। माय गॉड्स। और 1 किलोमीटर ही बचेगा। 1 किलोमीटर में वो असम में रख के वन हॉर्न राइनोस कैसे रह पाएंगे? वो राइनोस, भैंस, सांड, वाटर बफेलोज, इंडियन गौर, टाइगर्स, लेपर्ड्स, वो सब कहाँ रहेंगे बताइए? आपके पास जवाब है? वो पूमा। जब असम में बाढ़ आती है तो वही सारे के सारे तो होते हैं जो वहाँ जाते हैं खुद को सुरक्षित करने, और जब सरकार उसको ही कटवा देगी तो वो कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर में इतने करोड़ों अनगिनत जानवर कैसे फिट हो सकते हैं? आप मेरे को एक बार बता सकते हैं? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपील करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से अपील कीजिए। मोदी जी, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, सुप्रीम कोर्ट, आप सबसे मेरी अपील है। पूरी सरकार, जनता, बीजेपी पार्टी, इन सबसे मेरी आप सबसे अपील है। असम की सरकार, आप सबसे मेरी अपील है, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे एक छोटे से बच्चे की अपील सुन लीजिए। आप प्लीज़ काजीरंगा फॉरेस्ट को मत कटवाइए। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब हमारे पास आंसुओं और फोटोज़ के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा जानवरों को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ। और जानवर लोगों को कितने प्यारे हैं ये आप इमेजिन भी करके देखोगे ना, आपकी आंखों में पूरी गंगा नदी बहने लग जाएगी। पता है आपको, गंगा, यमुना, सारी नदियाँ, इतना ज़्यादा दिल दुखाने वाली चीज़ है ये। वो सारी राउंडर्स जब बाढ़ आती है वो इतने सारे बाढ़ में बह जाएंगे, और जब वो शहर में आके खुद को बचाने के लिए आएंगे तब लोग बोलेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, और ऐसी अनगिनत राइनोस मारे जाएंगे और ये सरकार को भनक भी नहीं लगेगी। मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा। कुछ होते ऐसे गंदे लोग, स्मगलर्स, जो ऐसे काम करते हैं राइनोस को मारने का, क्योंकि उनका हॉर्न बिकता है। लेकिन एक सही चीज़ होती है, कुछ लोग एक चीज़ करवाते हैं जिसमें वो ना एक बेहोश करने वाली गन होती है, फिर ना उसका सींग, उसको उनको डैमेज नहीं पहुंचाते राइनो को, बल्कि उसका सींग ही काट देते हैं। जिस चीज़ के लिए शिकारी उसको मार रहे थे इतना, अब वो चीज़ ही गायब हो चुकी है, तो फिर अब राइनोस कोई मारेगा ही नहीं। और उनका सींग तो रक्षा के लिए होता है, और एक राइनो अकेला ही एक टैंक होता है, उसका सींग हटा भी दिया जाए फिर भी वो इतनी बुरी तरीके से मारेगा ना, इतनी बुरी तरीके से मारेगा कि टाइगर को भी भगना पड़ेगा। इतनी ताकत होती है राइनो में। आप उसको वो बच्चा समझ रहे हो? और वो राइनो का वैसे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं मैटर होता, बस उसके सींग का, बस वो उसको एक घातक हथियार देता है। वो हथियार अगर उसे हटा भी दिया जाए तो फिर भी उसकी पूरी बॉडी बची हुई है, जो वो किसी टैंक से कम नहीं है। जो बॉडी, उसकी पूरी बॉडी तो बस खाने का में, मतलब मैं बोलता हूँ जानवरों को भी मत खाओ ना, ये नहीं बोल रहा बकरों का, मुर्गियों को खाओ, नहीं खाइए प्लीज़। उनको कितना दर्द होता होगा, आपको इतने सारे पाप चढ़ेंगे, नरक जाना पड़ेगा। नरक लोग तो सुना है, अब वो भी नहीं सुना, या वो भी बताऊँ मैं, सुना होगा। इंडियंस को नर लोग, स्वर्ग, नाग लोग, इन सब के बारे में तो पता ही होता है। ऐसा कोई इंडियन है ही नहीं जिसको ना इनके बारे में ना पता हो। अच्छा, भगवान के बारे में तो पता होगा। भगवान सज़ा देते हैं ऐसे, अगर आप किसी जीव के साथ गलत करते हैं तो। सोचो, गलती एक दिन आपकी, मान लीजिए आपका कोई बॉडी पार्ट बहुत कीमती है, तो आपकी उस छोटे बॉडी पार्ट के लिए आपको सब लोग मारे जा रहे हैं। आपकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है कि, और जब आप खुद को बचाने के लिए बाढ़ के अंदर किसी जगह पे आने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपको जंगल नहीं, कंक्रीट के जंगल मिलते हैं।
जिनमें जगह जब आप जाओगे तब आपको मार दिया जाएगा, ये बोल के कि ये जंगली जानवर है, ये हमको नुकसान पहुंचाएगा। क्या नॉनसेंस है ये गाइस। प्लीज प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप काजीरंगा फॉरेस्ट को बचाइए। मेरी पूरी सरकार से अपील है, आप मत काटिए। अगर मत काटिए उस फॉरेस्ट को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बल्कि पेड़ लगाइए। जितने हमने फॉरेस्ट को काटा है, सोचो 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कितना फ़र्क है। 9 किलोमीटर काट दिया जाएगा। कितने करोड़ों वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगल, नदियाँ, वनस्पतियाँ, मछलियाँ, चींटियाँ, चिड़ियाएँ, शिकारी, शिकार, घास फूस, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, नेचर, सब कुछ बिगड़ जाएगा। वहाँ की पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब कर देंगे सब लोग। क्योंकि हमको क्या चाहिए, लकड़ी की इतनी सारी चीज़ें जिसकी वजह से अब सरकार काजीरंगा काट रही है। सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट। लोग ये नहीं देख रहे कि उन बेजुबान जानवरों का क्या हो रहा है। वो भी इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चाहे लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है वो, लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को बस शेयर कर दीजिए। और लोगों प्लीज़ आप खुद भी स्टेप्स फॉलो कीजिए। पौधे उगाइए, जैसे मेरे हाथ में है। आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं, और साथ के साथ कुछ भी चीज़ें बो सकते हैं यार। मेरी आपसे अपील है, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप काजीरंगा को बचाइए। अब मैं भी लकड़ी की चीज़ें बहुत कम कर दी है मैंने, बस हमारा घर ही था, अब हम एकदम लो कर रहे हैं। और 2026 में आपको वापस प्रॉमिस करने को बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी किसी भी जगह पे नहीं जाओगे, पहाड़ों पे, हिल स्टेशन में नहीं। जानवरों को इतनी डिस्टर्बेंस होती है, फिर जानवर अटैक करते हैं तो उस जानवर को मारा जाएगा। ये सब करना ही क्यों है, जंगल में जाना ही क्यों है। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, सेव जंगल सेव जंगल सेव जंगल, डोंट गो टू जंगल। प्लीज़ मत जाइए आप जंगलों में, प्लीज़ मत काटिए पेड़, प्लीज़ काजीरंगा को बचाइए, प्लीज़ राइनोस को बचाइए। सेव नेचर, सेव लाइव्स, सेव राइनोस, सेव असम, प्लीज़ गाइस, ब्रो प्लीज़। आपसे मेरी अपील है, 1 मिनट इस पौधे को रख दूँगा। ऐसे ही मॉन्क बन के अपील कर देता हूँ। प्लीज़ गाइस, मेरे से आपसे अपील है। भाई मेरा एक हाथ गायब था, इसलिए मेरे को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। हाथ जोड़ के अपील है। अच्छा तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।